हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का अध्याय 6 जो बायोलॉजिकल प्रोसेस चैप्टर है जैव प्रक्रम उसका 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैक बोर्ड 2026 के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोग एग्जाम से पहले जरूर इस वीडियो को देख के जाइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके जैक के जितने भी बच्चे हैं सबका काम आने वाला है इस चैनल। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं अब क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या हम लोग का, पोषण वह प्रक्रम है जिसमें पोषण में क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण, भोजन का ग्रहण और उपयोग होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन। तो पोषण मतलब भोजन का ग्रहण करना और उसका उपयोग करना, यही होता है हम लोग का पोषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण किस आधार पर होता है? स्वपोषी पोषण जो होता है सूर्य के प्रकाश पर, अन्य जीवों पर, केवल जल पर, सूर्य के प्रकाश पर। स्वपोषी पोषण किसके आधार पर होगा? सूर्य के प्रकाश पर होगा। आपको पता है हरे पेड़ पौधे जितने होते हैं एवं कुछ जीवाणु भी होते हैं जो स्वपोषी पोषण करते हैं। ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश मतलब प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, हरे पौधे किस प्रकार का पोषण कहते हैं? हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी पोषण करते हैं। स्वपोषी जो अपना खुद भोजन खुद से बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, आपको पता है ये बात। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य में भोजन का पाचन सबसे अधिक कहाँ होता है? सबसे अधिक पेट में, मुख में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में। छोटी आंत में सबसे अधिक भोजन का पाचन होता है। ठीक है ना, आप लोग अगर डाइजेस्टिव सिस्टम जो आप लोग का पाचन तंत्र का देखिएगा फिगर तो आप लोग को पता लग जाएगा कि छोटी आंत जो है वो बहुत ही लंबी नलिकाएं होती है, टेढ़ी मेढ़ी, और इसी में सबसे ज्यादा पोषण होता है। ठीक है, पोषण नहीं, पाचन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? इमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज। तो यहाँ इस चारों में से तो इमाइलेज आंसर होने वाला है। इमाइलेज जो होता है लार में पाए जाने वाला एक एंजाइम है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, ऑक्सीजन को कौन ले जाता है खून के अंदर? ब्लड तो ले जाता है, रक्त तो ऑक्सीजन का परिवहन करती ही है, लेकिन रक्त में भी कौन ले जाता है? तो रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है वो लेके जाता है। ठीक है ना, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन ले जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है वो और लेके चल जाता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं इसका आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स क्या काम करती है? प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में। आप लोग के भले ही 30 क्वेश्चन है लेकिन मैं और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे ही बताने वाला हूँ। तो प्लेटलेट्स का काम भी समझ जाइए, आप लोग को पता है क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या करती है? हम लोग का डिफेंस सिस्टम है। ठीक है ना, रोगों से लड़ती है। हाँ, प्लाज्मा जो रक्त का तरल भाग होता है 55% प्लाज्मा होता है, और जो ये रक्त कोशिकाएं हैं 3 प्रकार की वो 45% होती है। यहाँ देखिए हार्ट का फिगर भी है, अब यहाँ आगे काम आने वाला है हम लोग का। मानव हृदय की कुल कितनी कक्षाएं होती है? आप सभी को पता है आंसर क्या होने वाला है, 4 कक्षाएं होती है, 4 4। ठीक है, मानव हृदय में कितनी कक्षाएं होती है? 4 कक्षाएं होती है। हो क्या रहा है इसको, देखिए अगर हम लोग यहाँ फिगर को देखें तो ये पहला कक्षा हो गया। ठीक है ना, ये पहला कक्षा मान लीजिए, ये दूसरा कक्षा हो गया, ये तीसरा कक्षा हो गया, ये चौथा कक्षा हो गया। 4 कक्ष होते हैं, 4 भागों में बटा हुआ है। आपको पता है ऊपर वाले दोनों भाग को आलिंद कहा जाता है, नीचे वाले दोनों भाग को नीलय कहा जाता है। ठीक है ना, ये हो गया आपका दायां आलिंद, ये दायां नीलय, ये बायां आलिंद और ये बायां नीलय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? गैसों का आदान प्रदान कहाँ होगा? तो फेफड़े में होगा गैस का आदान प्रदान। फेफड़े में भी जो उनके एल्वुलाई होते हैं, ठीक है ना, एल्वुलस भी बोलते हैं इसको, एल्वुलाई, तो उसी में होगा। कुपिकाएं, हिंदी में बोला था कुपिका, फेफड़ों के कुपिकाओं में। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान होगा। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य अभी तुरंत आपको बता चुके हम, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाता है, ऑक्सीजन ले जाने का, लाल रक्त का संक्रमण से रक्षा, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, रक्त का थक्का जमाता है प्लेटलेट्स। लसिका का कार्य क्या है? रक्तचाप बनाए रखता है, वसा का परिवहन, ऑक्सीजन ले जाना, अम्ल बनाना। लसिकाएं जो होती हैं वो वसा का परिवहन करती है, याद रखना इस बात को, लसिका वसा का परिवहन करती है लसिका। धमनियों की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें वाल्व होते हैं, यह रक्त हृदय से दूर ले जाता है, यह रक्त हृदय की ओर ले आता है, इसका दाब कम होता है। यह रक्त हृदय से दूर ले जाता है, जो भी धमनी है। ठीक है, देखिए फिगर देखिए, यहाँ यहाँ जो जितने भी धमनियां हैं, धमनी जो होगी रक्त से जो बाहर ले जाएंगी, रक्त से बाहर ले जाने वाली, यहाँ निकाल रही है, इधर से निकल रहा है और ये इधर से निकल रहा है, जो ये सब धमनी हो गई। ठीक है ना, ये और इसका ये, समझ में आ गया आपको? ये लाइन और ये रेड वाला लाइन, ये एक एक ऑक्सीजन युक्त ब्लड ले जाती है पूरे शरीर में,
ये पूरे शरीर में ले चल जाएगी और ये फेफड़ों के पास ले जाएगी, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रखना है। रक्त को ले जाती है हृदय से दूर। शिराओं में एक दिशा में रक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए क्या है? शिराओं में जो होती हैं वो एक दिशा में रक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? वॉल्व होते हैं। वॉल्व आपको पता है, वॉल्व दो होते हैं, एक को बोलते हैं डाइकॉस्पिड वॉल्व, एक होता है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व, ठीक है, ये इसी को वॉल्व बोला जाता है। फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? पाचन। पाचन तो बिल्कुल भी नहीं होता है फेफड़ों से। नाइट्रोजन बनाना बिल्कुल नहीं। गैसों का आदान प्रदान, यही सही आंसर है, गैसों का आदान प्रदान। फेफड़े का काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान। पाचन बोलता पाचन तंत्र का काम है, ठीक है। रक्त को छानना गुर्दे का काम है। किडनी में रक्त फिल्टर होता है। रक्त का पंप जो होता है, पंप करता है कौन? हृदय। और रक्त का छानना आ जाए तो किडनी, गुर्दा बोलते हैं उसको। पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? पानी, जल का परिवहन आपको पता ही है, जौ से जल, जौ से जाइलम। तो जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। पौधों में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम से जल का परिवहन। अगर भोजन का परिवहन पूछ दे तो फ्लोएम, ठीक है। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? बिल्कुल फ्लोएम हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है। फ्लोएम एक पदार्थ को स्थानांतरित करता है, खनिज, पानी, भोजन, ऑक्सीजन। फ्लोएम किसका परिवहन कर रहा है? फल का, मतलब भोजन का। भोजन के रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ठीक है, भोजन का हो जाएगा। श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा जो होती है हम लोग की एटीपी के रूप में मुक्त होती है, याद रखना है। ऊर्जा एटीपी में बनता है। फुल फॉर्म आप लोग ये सबका याद रखिए। एटीपी का होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक होता है एडीपी। एडीपी का हो जाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ फॉस्फेट का 3 गो फॉस्फेट रहता है इसलिए ट्राइफॉस्फेट, और उसमें 2 फॉस्फेट रहता है इसलिए डाइफॉस्फेट। और एक डीएनए का फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये सब याद रखना है, कभी कभी पूर्ण नाम भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म। कोशिकाओं में ऊर्जा निर्माण कहाँ होता है? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन, ऊर्जा गृह बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, आपको पता ही है ये बात। मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? उत्सर्जन कहाँ से होता है? गुर्दे से। गुर्दा जो होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं वृक्क भी बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं, किडनी इंग्लिश नाम है। उत्सर्जन होता है यहाँ से। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन वृक्क का, किडनी का संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। आपको पता है ये बात। जो वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। तो गुर्दे में पाई जाती है, वृक्क में पाई जाती है। पौधे में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? एल्वोलाई, रंध्र, जाइलम। पौधे में जो उत्सर्जन होता है वो रंध्र द्वारा होता है। ये प्रोसेस है, जो जल का वाष्पोत्सर्जन होता है, पौधे के जो पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उसे रंध्र बोलते हैं, ठीक है। एल्वोलाई तो मनुष्यों में पाए जाते हैं, फेफड़ों में। तो रंध्र में उत्सर्जन होता है, वेस्ट पदार्थ वहां से बाहर निकलता है। पसीना निकलना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? उत्सर्जन का उदाहरण है पसीना निकालना। मूत्र निर्माण जो होता है वो बाहर निकलना, ये सब उत्सर्जन हो गया। मानव रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? मानव रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है। मानव रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। देखिए मानव रक्त को दो भाग में बांटे, एक प्लाज्मा और एक रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं में 3 प्रकार की आ जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा एक अकेला है, ये लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, ठीक है, द्रव भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसे आकर्षित करता है? हीमोग्लोबिन किसको ले जाएगा? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ले जाता है हीमोग्लोबिन, और इस तरह से बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसका नाम पड़ता है, ठीक है। वही ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, हीमोग्लोबिन ही। रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? शुद्धिकरण में उसका फिल्टर कहाँ पर होगा? खून का। हृदय बहुत बच्चे लिख देते हैं, गलती नहीं करना है। हृदय सिर्फ पंप करता है रक्त को, फिल्टर वहां यहीं पे होगा, गुर्दा में होगा, किडनी में होगा। फिल्टर होके उसमें से गंदगी बाहर निकल जाएगा मूत्र के रूप में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन का प्रकार है। श्वसन, कौन सा श्वसन करते हैं? वायवीय श्वसन, वायु में हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन के थ्रू, तो वायवीय श्वसन हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र के द्वारा, रंध्र के द्वारा। रंध्र छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों में। हृदय में रक्त का पंप होना किस प्रकार की प्रक्रिया है? स्वैच्छिक
अकंकाल, अनैच्छिक, नियंत्रणहीन। अनैच्छिक प्रक्रिया है, हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार हृदय को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। लसिका में आरबीसी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का है लसिका में आरबीसी की मात्रा। लसिका में आरबीसी नहीं होता है, इसको लिम्फ बोला जाता है, ठीक है ना, तो इसमें नहीं होती है। डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, ये हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है फॉरेन पार्टिकल से, मतलब जो बाहर से आते हैं बैक्टीरिया, वायरस, बीमारी फैलाने वाले, उससे बचाता है। तो आरबीसी नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है इसमें। पौधे में भोजन ऊपर नीचे किसके द्वारा चलता है? भोजन को कौन ले जाएगा? फ्लोएम ले जाएगा, ये याद रखना है आपको। इस तरह से हम लोग का 30 क्वेश्चन हो गया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।